गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। साखी सत्संगी भाई का पंडितों के पास जाने का नतीजा। एक सत्संगी होने के बाद और नामदान लेने के बाद अगर कोई पंडितों और कहीं दूसरी जगहों में जाता है तो इसका मतलब होता है कि उनका अपने सद्गुरु पर विश्वास नहीं है। और जब इसी वजह से कुल मालिक की कृपा जीव के ऊपर से उठ जाती है। आज की साखी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, एक सत्संगी भाई जो कि दिल्ली में रहने वाले थे, उनको नामदान की बख्शीश भी बाबा जी से हो चुकी थी और वो निरंतर भजन सिमरन भी करते थे। उनका अपना बिजनेस था और उनका बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। उनका एक दोस्त था जो सत्संगी नहीं था। पहले वो दोनों बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो एक साथ काम करा करते थे। धीरे धीरे बिजनेस में तरक्की होने लगी तो उन्होंने अपना अपना काम अलग कर लिया। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई या कुछ और बात, दोनों की सहमति से ही उन्होंने अपना अपना काम अलग किया। इससे उनकी दोस्ती या आपसी पारिवारिक रिश्तों में कोई भी बदलाव नहीं आया। दोनों पहले की तरह अभी भी अच्छे मित्र थे। गुरु प्यारी सात संगत जी, आपको तो पता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। यह सब बिजनेस में चलता रहता है। तो कुछ इसी तरह से जो सत्संगी आदमी था उसके बिजनेस में उसको हानि उठानी पड़ी और इन सब के चलते सत्संगी आदमी परेशान हो गया। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। सत्संगी आदमी जिसका पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो पहले बिना नागा भजन सिमरन भी करता था। अचानक परेशान रहने लगा और भजन बंदगी से दूर होने लगा। ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई। दोस्त ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे सलाह दी कि तू हमारे पंडित के पास जा, वो कोई उपाय देंगे, क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा है और हम उससे कुछ समय के अंतराल में पूजा पाठ करवाते रहते हैं। तू भी उसके पास जा, वो कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। यह कहकर उसने उस पंडित का पता बताया। अपने दोस्त के कहे अनुसार सत्संगी आदमी उस पंडित के पास गया। सात संगत जी, ऐसे समय में हम सत्संगी डल जाते हैं। हमारा विश्वास अपने सद्गुरु से उठ जाता है, मगर ये देखकर हमारे कुल मालिक को बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे को मुझ पे विश्वास नहीं और सद्गुरु की कृपा होना रुक जाती है। मगर इसके बाद भी सद्गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमें दोबारा सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, जैसे कि एक चमत्कार इस साखी में बाबा जी ने किया। तो सात संगत जी, जैसे ही वो सत्संगी आदमी पंडित के पास पहुंचा, वो पंडित बहुत ज्ञानी था। वो कभी किसी के साथ पाकड़ नहीं करता था। तो वो सत्संगी आदमी ने अपने साथ हुई घटना सब पंडित को बता दी। अब पंडित ने उसे अपना हाथ दिखाने को कहा तो उसने अपना हाथ पंडित को दिखाया। तब पंडित ने हाथ देखते ही कहा, बेटे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर बहुत ही पहुँचे हुए संत सद्गुरु का हाथ है। जिनसे तुमने नामदान लिया है वो सच्चे पूर्ण संत महात्मा हैं। तुमको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम तो फालतू में इन चक्करों में पड़ रहे हो। तुम्हारे सद्गुरु सब ठीक कर देंगे। और पंडित ने उनसे कहा कि तुमको अब किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने गुरु की शरण में जाओ, वहाँ तुमको सब कुछ मिलेगा जो तुमको चाहिए। तब उस सत्संगी आदमी ने कहा कि पंडित जी, मैं जैसा करूँगा मुझे वैसा ही फल मिलेगा। विधि का विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। मेरे गुरु के साथ होने से मेरे कर्मों का फल तो नहीं बदला जाएगा। इस पर पंडित ने कहा कि ये सत्य है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मगर जब हमारे सद्गुरु जिनसे हमने नाम लिया होता है वो हमारे साथ होते हैं तो बुरे कर्मों का फल कई गुना कम हो जाता है और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह सुनकर सत्संगी आदमी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तब पंडित ने उसे कुछ उदाहरण देते हुए कहा, समझाने की कोशिश की
कि एक क्रिकेट का बैट लेकर अगर तुम उसको बेचने जाओ तो तुमको उसकी क्या कीमत मिल सकती है। इस पर सत्संगी आदमी ने बोला कि यही कोई 1000-2000। और फिर पंडित ने कहा कि वही बैट अगर सचिन तेंदुलकर को बेचो तो उसकी क्या कीमत मिलेगी। तब सत्संगी आदमी ने बोला तब तो उसे लाखों में उसकी कीमत मिल जाएगी। अब पंडित जी बोले अगर तुमको कोई गाना गाने को बोले तो उसकी तुमको कितनी कीमत मिलेगी। तब सत्संगी आदमी बोले पहले तो कोई मेरा गाना सुनेगा ही नहीं, अगर कोई सुनने को तैयार होता भी है तो कुछ 1000 रुपये मिल सकते हैं बस। इस पर पंडित जी बोले यही गाना अगर कोई अच्छा गायक गाए तो। सत्संगी आदमी बोला कि एक तो उसका गाना सुनने को बहुत लोग आएंगे और इससे उसको लाखों रुपए मिलेंगे। यह सब सुनकर सत्संगी आदमी अपने गुरु की महानता को समझ गया था। अब उसको यह एहसास हो गया था कि वो गलत राह में चल रहा है और इस समय उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसे पता लग गया कि मैं भटक गया था और मेरे सद्गुरु ने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। और जब उसे अपने सद्गुरु का पूर्ण विश्वास हो गया, मालिक की कृपा उस पर पूर्ण हो गई और उसका काम फिर से सुलझ गया। अब उस सत्संगी ये एक प्रण लिया कि अब वो अपना हाथ किसी को नहीं दिखाएगा, बस अपने सद्गुरु के हुक्म में रहेगा। निष्कत साथ संगत जी, हमारा भी यही हाल है। हम भी बड़ी जल्दी डोल मटोल जाते हैं क्योंकि हमारी हालत अभी कमाई वाले सत्संगी की तरह नहीं है जिनकी सूरत हमेशा मालिक से जुड़ी रहती है। मगर हमें ज़रूरत होती है कि थोड़ा धैर्य रखें और सद्गुरु के ऊपर से विश्वास ना उठने दें। निरंतर भजन बंदगी करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो सभी सत्संगियों भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।